वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9 हिंदी का जो पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 हिंदी का जो वार्षिक पेपर है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं पेपर में आपको सबसे पहले खंड ए दिया गया है और खंड ए में आपके अपठित गद्यांश है, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, शिवाजी का नाम प्रत्येक भारतीय जनता है, इसको महान बनाने का श्रेय स्वामी रामदास को जाता है और ये शिवाजी के गुरु थे। गुरु रामदास का जन्म सन 1608 ईस्वी में हुआ था और इनकी माता का नाम राणूबाई व पिता का नाम सूर्याजी पंत था। इनका बचपन का नाम है वो नारायण था। प्रारंभ से ही ये विवाह नहीं करना चाहते थे, विवाह मंडप से ही ये भाग गए थे। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न आपको पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए और दूसरा प्रश्न पूछा है कि गुरु रामदास का जन्म है वो कब हुआ था। तो गुरु रामदास का जन्म है वो सन 1608 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा प्रश्न है कि रामदास विवाह के मंडप से क्यों भाग गए, क्योंकि वो विवाह नहीं करना चाहते थे। और उसके बाद में द में आपको दिया गया है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो यहाँ पर शिवाजी के जो गुरु हैं उनका नाम है स्वामी रामदास। ओके, उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुदरत हमको रोज सिखाती, जनहित में कुछ करना सीखे, अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखे, सूरज हमें रोशनी देता, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल देते, जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही। ओके, तो यह आपके पद्यांश है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। और उसके बाद में इस पद्यांश में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए और दूसरा प्रश्न है कि कुदरत हमें क्या शिक्षा देती है और तीसरा प्रश्न है कि चांद सबको क्या बांटता है, अमृत बांटता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए पेपर के अंदर आपको खंड 2 दिया गया है और खंड 2 में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्रधानाचार्य जी को बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रधानाचार्य जी को अपनी अंक तालिका में अपने गलत लिखे गए नाम सुधार करने के लिए एक आवेदन पत्र है वो आपको लिखना है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 15 पंक्तियों में निबंध लिखिए और यह आपके 8 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पर पहला है आपके दीपावली और दूसरा है आपके होली, तीसरा है आपके गणतंत्र दिवस और चौथा है आपके मेरा प्रिय खेल। तो 4 दे रखे हैं, इनमें से एक सब्जेक्ट एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और उसके बाद खंड 3 दिया गया है और खंड 3 में आपको प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है वो देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि क्रिया की परिभाषा लिखिए। ये व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, तो क्रिया की जो परिभाषा है वो आपको बतानी है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है पूछा गया है कि क्रिया के भेद बताइए, यानी क्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, तो उन सभी प्रकारों के आपको नाम भी लिखने हैं। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है, यानी ये जो वाक्य आपको दिए गए हैं इनको आपको शुद्ध रूप में लिखना है। पहला वाक्य है कि वह बहुत सज्जन पुरुष है और दूसरा है आपके कि शायद वह जरूर आएगा। तो इन दोनों वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको 2 मुहावरे दिए गए हैं, इन दोनों का आपको पहले अर्थ लिखना है और उसके बाद वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो यहाँ पर पहला आपको दिया गया है कि सिर चढ़ाना और दूसरा है आपके बांध टूटना। तो इन दोनों मुहावरों का आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग भी करना है। उसके बाद में खंड 4 आपको दिया गया है
और खंड 4 में निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला है कि सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधपुंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मेना को साथ न ले जा सके और देवी मेना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया और कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया और बिठूर में नाना साहब का जो राजमहल है वो लूट लिया गया। ओके, तो ये अच्छे से आपको पढ़ना है और यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए और दूसरा प्रश्न है कि नाना साहब का महल कहाँ स्थित था और तीसरा प्रश्न है कि नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि अंग्रेज सैनिक बिठूर की ओर क्यों गए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये पद्यांश आपको दिया गया है, इस पद्यांश को सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश के अंदर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक बताइए और दूसरा प्रश्न है कि रसखान को किससे गहरा लगाव है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल प्राप्त करने के लिए कवि क्या त्याग करने को तैयार है और नेक्स्ट है नंद बाबा की गाय चुराने का क्या सुख है और तीसरा प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपके कि जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। तो ए में आपको कुत्ता दिया गया है, ब में आपको बैल, स में आपको गधा और द में आपको सांड। तो जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको इसमें लिखना है। और दूसरा है तिब्बत की राजधानी है, तो तिब्बत की राजधानी आपको बतानी है। और उसके बाद में है साइलेंट वैली स्थित है, तो साइलेंट वैली है वो कहाँ स्थित है, राजस्थान में या केरल में या दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो कब हुआ था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको बताना है। और 5वां प्रश्न है मानसरोवर में हंस चुगते हैं, कौन चुगते हैं, हीरा, मोती, पन्ना या नीलम। तो इसका भी आपको करेक्ट आंसर बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है वो दीजिए। तो यहाँ पर पहला है कि फणीश्वर नाथ रेणु की स्कूल शिक्षा कहाँ हुई और दूसरा प्रश्न है लेखिका मृदुला मार्ग का जन्म कब और कहाँ हुआ और तीसरा प्रश्न है माटी वाली कहानी किस समस्या से जुड़ी है और चौथा प्रश्न है लेखक जी का दिल दिमाग मुख्य रूप से कौन सा काम करना चाहता था और 5वां प्रश्न है आपके कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का क्या उद्देश्य है। तो इस कविता का आपको उद्देश्य भी लिखना है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला है कि गोपाल प्रसाद स्त्रियों के अधिक पढ़े लिखे होने के विरुद्ध क्यों थे और दूसरा प्रश्न है भूख मीठी की भोजन मीठा, इससे आपका क्या अभिप्राय है, अभिप्राय आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है कि लेखक में दिल्ली में लेखक शमशेर सिंह जी ने किस आर्ट स्कूल में किस कला का प्रशिक्षण लिया और चौथा प्रश्न है किस घटना से पता चलता है कि लेखिका की एक बहन बड़ी जिद्दी थी और 5वां प्रश्न है मृत्यु का सरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। 5वां प्रश्न छठा प्रश्न है माटी वाली की प्रसिद्धि का क्या कारण था, ये भी आपको बताना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 पंक्ति में आपको लिखने हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि ज्ञान की आंधी का भगत के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और दूसरा प्रश्न है गया कौन था, उसे किस परेशानी का सामना करना पड़ा और तीसरा प्रश्न है उमा के व्यक्तित्व की कोई विशेषताएं आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 4 है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 है आपके कि कवि रसखान का जीवन परिचय लिखिए और 8वां प्रश्न है लेखिका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बताना है। तो ये 3-3 नंबर के हैं। तो एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।